खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के टेबल टेनिस मुकाबले आप देख रहे हैं हमारे इस प्रसारण के जरिए। इस समय टीम चैंपियनशिप, जैसा कि खेलो इंडिया के तहत टेबल टेनिस में आयोजन होता है, टीम चैंपियनशिप के मुकाबले रहते हैं। महिला टीम चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आमने सामने SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और ADAMAS यूनिवर्सिटी बंगाल। एक तरफ है ग्लैडन फ्लोरा और दूसरी तरफ है ADAMAS यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए मुनमुन कुंडू। मुनमुन कुंडू हैं रेड कलर में, जबकि आसमानी कलर में है ग्लैडन फ्लोरा। मुनमुन कुंडू ने दूसरी तरफ अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट टीम की मेंबर रही हैं। तो दो खिलाड़ियों के बीच संघर्ष अब प्रारंभ होने जा रहा है। ग्लैडन फ्लोरा वर्सेस मुनमुन कुंडू। मुनमुन की सर्विस और पहली सर्विस पर अंक दिया विपक्षी को। तेज सर्विस का प्रयास और तेजी जब आप लाते हैं तो नियंत्रण कहीं ज्यादा करना होता है। लगातार दूसरा पॉइंट अपने सर्विस पर अंक कमाया। बैकहैंड ड्राइव क्रॉस कोर्ट। एक और तेज स्ट्रोक, यानी उनके शुरुआती आचरण से लग गया है। आक्रामक खिलाड़ी हैं। बाहर बढ़िया एंटिसिपेशन, वीक रिटर्न भी हासिल किया था, लेकिन उसके बाद जो टॉप स्विंग खेला वो टेबल के बाहर। 3-0। ये बैटर था नेट के करीब। टॉप स्पिन, हाइट उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन बढ़िया काम करके गया, विपक्षी को नेट में उलझाया। समय लगता है एक अच्छे खिलाड़ी को थोड़ा सा, और मुनमुन कुंडू के लिए यही स्थिति बनती हुई। 0-3 डाउन। अब आक्रामक खिलाड़ी कभी अपना रवैया नहीं बदला करता दामोदर। जिस तरीके से वो खेलते हैं, आप किसी भी खिलाड़ी को ले लें, अगर वो आक्रामक है, चाहे क्रिकेट में हो चाहे किसी और खेल में हो, वो अपना रवैया नहीं बदलता। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा। जो शैली है खेलने की, वो खिलाड़ी की नैसर्गिक शैली रहती है, और कहा भी जाता है कि आप अपना नैसर्गिक खेल खेलें, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आप अपने नैसर्गिक खेल से ही आगे ले जा सकते हैं। ग्लैडन फ्लोरा बाएं हाथ की खिलाड़ी है। इस बार टॉप स्पिन टेबल से बाहर। 5-2 पर फ्लोरा। पहला गेम चल रहा है इन दोनों के बीच। 5 बेस्ट ऑफ 5 का यह मुकाबला है। लगातार एक जैसी गलती मुनमुन कुंडू द्वारा। 6-2, 4 पॉइंट की लीड हो चुकी है अब ग्लैडन फ्लोरा की। देखना है मुनमुन किस तरह से वापसी करती हैं। वैसे भी उनकी टीम पहला सिंगल्स खो चुकी है, जब कोशिका वी ने दीपानिता बासु को पराजित किया था 3-1 से। और इस दूसरे सिंगल्स में बहुत बड़ी जवाबदारी आ चुकी है अब मुनमुन कुंडू के ऊपर। अपनी सर्विस पर दोनों ही अंक बनाने के साथ 4-6 स्कोर किया। फ्लोरा सर्विस पर पॉइंट बनाती हुई, और जब सर्विस पर आप पॉइंट बनाते हैं तो विपक्षी खिलाड़ी को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा एक चैलेंज देते हैं, परेशान करते हैं। 7-4। डाउन द लाइन टॉप स्पिन को बहुत अच्छी तरह से ब्लॉक करके पॉइंट अर्जित किया फ्लोरा ने, और 4 पॉइंट की लीड फ्लोरा के पास। 4-8 पर सर्विस करेंगी मुनमुन कुंडू। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और डाउन द लाइन सर्विस पर पॉइंट। और मैं बात कर रहा था, जब आप सर्विस पर खुद पॉइंट लेते हैं तो भी आप विपक्षी को परेशान करते हैं, और आपके अगेंस्ट पॉइंट चला जाता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। 4-9 एक महत्वपूर्ण गलती ऐसे समय पर जहां से आप थोड़ा सा वापसी की उम्मीदें ढूंढ सकते थे। 10-4 गेम पॉइंट पर ग्लैडन फ्लोरा। पहला गेम एक तरफा करते हुए ग्लैडन। बहुत बढ़िया टॉप स्पिन फॉरहैंड पर। पहला गेम 11-4 से अपने पक्ष में किया
ग्लेडन फ्लोरा ने। महिला टीम चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और ADAMAS यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल। दूसरे सिंगल्स का दूसरा गेम सर्विस और पॉइंट अर्जित किया। पहला गेम जीता है 11-4 के बढ़िया मार्जिन के साथ में ग्लेडन फ्लोरा। बढ़िया काउंटर देखने को मिला। डिफेंसिव मोड में कोई भी प्लेयर नहीं था। एक अच्छी खूबसूरत रैली देखने को मिली। पॉइंट किसी भी खिलाड़ी के हिस्से में गया हो, लेकिन आकर्षक टेनिस सामने आया। एक और दर्शनीय, एक और आकर्षक काउंटर। आप अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये गेम, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प, बहुत आकर्षक होने वाला है। ग्लेडन फ्लोरा 1 अंक की लीड ले चुकी हैं, लेकिन मुनमुन कुंडू के पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, ताकत है, क्षमता है, टैलेंट है। तो वो बताएंगी कि मुकाबले में वापसी कैसे की जा सकती है और तभी मैच और ज़्यादा रोचक और दिलचस्प होगा। कितना बढ़िया बैक एंड क्रॉस कोर्ट खेला था। ग्लेडन फ्लोरा 3-2। रिटर्न बहुत अच्छे तरीके से किया था, हालांकि उससे बेहतर एक और शॉट देखने को मिला। जगह बनाई, शरीर की तरफ आते स्मैश को रिटर्न किया, टेबल पर डाला, लेकिन बाद उसके जो स्मैश आया उसको नहीं संभाल पाई। शायद कई बार ऐसा लगा करता है कि बड़ा प्लेयर सामने है तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। एक दूसरे को जानते हैं खिलाड़ी। मुनमुन जब सामने आ रही हैं तो ग्लेडन फ्लोरा ने अपने आप को और बेहतर तरीके से मजबूत किया। बैकफुट पर ला दिया है मुनमुन को। पहले गेम में अच्छे मार्जिन के साथ जीत, दूसरे गेम में 5-2 की बढ़त। जीवन सामल ने थोड़ी सी हिदायत दी, समझाया। युवा खिलाड़ी इस बार अच्छा फॉरहैंड क्रॉस को ब्लॉक प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। ये जताता है कि आपका स्ट्रोक कहीं बेहतर था, उसमें गति और ताकत कहीं बेहतर थी। 3-5। इस बार सर्विस पर पॉइंट लिया, ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिया करता है। तरीका चेंज किया सर्विस का। सब कुछ ठीक था, कंट्रोल कम था। टॉप स्पिन टेबल के बाहर और आगे बढ़ गई हैं इस मुकाबले में। 11-4 के बाद 7-3 की बढ़त। दामोदर रिकवरी करनी होगी, आपने पहले भी कहा था। 2 गेमों की जीत बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले में महत्वपूर्ण हो जाया करती है। विपक्षी के पास दबाव आता है, आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल प्रशांत, और यही कॉन्फिडेंस इस समय टेबल पर नजर आ रहा है। ग्लेडन फ्लोरा जो कि बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंड फॉरहैंड क्रॉस कोर्ट बिल्कुल टेबल के कोने में, जिसका कोई जवाब नहीं था मुनमुन कुंडू के पास। और आज पूरे लय में नजर आ रही हैं ग्लेडन फ्लोरा, बाएं हाथ की खिलाड़ी हैं। 8-4, 3 पॉइंट चाहिए इस दूसरे गेम को अपने फेवर में करने के लिए। मिड टेबल पर सर्विस और उसके बाद रिटर्न पर बहुत ही बेहतरीन पावरफुल फॉरहैंड। आश्चर्य से केवल देखती रह गई मुनमुन कुंडू। 9-4। और इस बार जवाबी हमला जिसे कहते हैं, पहले ही तैयार थे कि अटैक के साथ रिटर्न करेंगे इस सर्विस को। तो 1 पॉइंट बनाया कुंडू ने। 5-9।
4 पॉइंट से पिछड़ रही हैं और इस बार फ्लैंक्स का बहुत अच्छा उपयोग। बिल्कुल फॉरहैंड पर जो उम्मीद कर रही थी ग्लैडन फ्लोरा की बॉडी की तरफ बॉल आएगी, वैसा नहीं हुआ। थोड़ा सा रुक कर अपने स्ट्रोक को खेला। 6-9। मुनमुन लेट सर्विस। 6-9 पर मुनमुन कुंडू। इस बार एक और सर्विस पर पॉइंट बनाया, तो अपने जो 2 सर्विस मिलती है खिलाड़ी को, उस दोनों सर्विस पर पॉइंट बनाकर स्कोर को 7-9 किया है। और यहाँ केवल 2 ही पॉइंट और चाहिए ग्लैडन फ्लोरा को इस गेम को जीतने के लिए। पहला गेम वे 11-4 से जीत चुकी हैं। उच्च दर्जे का टेबल टेनिस यूनिवर्सिटी गेम 2021 के अंतर्गत लगातार तीसरा अंक। 9-8। टाइम आउट कॉल किया गया है इस समय SRM यूनिवर्सिटी की ओर से। कलईवानन कोच SRM यूनिवर्सिटी के 3 लगातार अंक लेने के बाद कुछ वापसी इस मुकाबले में करती हुई मुनमुन कुंडू अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 3 अंक हासिल किए हैं पिछले मुनमुन कुंडू ने। पहले 2 अपनी सर्विस पर और इस बार ग्लैडन फ्लोरा की सर्विस पर। बहुत ही बढ़िया, मौका नहीं दिया फॉरहैंड पर स्ट्रोक लेने का। 9 ऑल। 4 पॉइंट लगातार हासिल करने के बाद ग्लैडन फ्लोरा को थोड़ा सा मानसिक रूप से दबाव में रखा है मुनमुन कुंडू ने। और पहले जो मौका मिल रहा था फॉरहैंड ड्राइव करने का, इस बार पिछली दोनों जो रिटर्न किए हैं सर्विस पर वो बिल्कुल बॉडी पर किए हैं फ्लोरा के। ऑल और इस बार बैकहैंड टेबल से बाहर। गेम जीतने का मौका और गेम पॉइंट किस तरह से बचाती हैं मुनमुन कुंडू, ये देखना होगा। 9-10। बहुत ही आकर्षक और रोमांचक टेबल टेनिस यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत जो खेलो इंडिया का आयोजन है। और इस बार स्कोर बराबर 10 ऑल। ड्यूज पर यह मुकाबला पहुंच चुका है प्रशांत। अब ये जो मुकाबला है वो इन दोनों खिलाड़ियों की जो खेल क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठा रहा है। वाकई दामोदर, अब मुकाबला थोड़ा सा तरीके का दिख रहा है। 10-10 की बराबरी। दूसरा गेम है, दूसरे गेम में जीत बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले में बड़ा मैटर किया करती है। जबरदस्त स्ट्रोक खेले हैं। पहले क्रॉस कोर्ट पर डाउन द मिडल शरीर की तरफ, दूसरा स्मैश, वहां से रिजल्ट निकाला। दूसरी बार गेम पॉइंट अर्जित किया ग्लैडन फ्लोरा। जानते हैं बड़ी प्लेयर हैं, उनको चांस नहीं देना है। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल टीम की मेंबर रही हैं, भारतीय टीम की मेंबर रहे हैं मुनमुन कुंडू। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा नाम मुनमुन कुंडू, बड़ी संभावना देश के लिए। उनके खिलाफ दूसरा गेम पॉइंट अर्जित किया है पहला गेम जीतने के बाद। 10-11। एक आसान रिटर्न दे बैठी। ये गलती जब इस मैच का नतीजा सामने आएगा उस समय जरूर याद आएगी। अगर जीत गई तो महसूस होगा वहां गलती की, और अगर कहीं गेम पराजय हो गया उनका या गेम से हार जाती हैं, बड़ा मन खराब होगा। लेकिन इस गेम में एक बार फिर वापसी करते हुए तीसरा गेम पॉइंट। उनको ये गेम जीतना होगा, मैच में बराबरी हासिल करनी होगी। अपना स्वाभाविक खेल अगर हासिल करना है तो बराबरी पहले हासिल करनी होगी। 11-12, 2 गेम पॉइंट सेव किए हैं। क्या तीसरी बार कर पाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार की लगा कि उनका फोरहैंड डाउन द लाइन बाहर जा रहा है, लेकिन बिल्कुल एज पर टेबल के 12-12 की बराबरी। 3 गेम पॉइंट सेव किए हैं दामोदर। मुनमुन के लिए बड़ी पोजीशन है इस गेम को जीतना। है ग्लैडन फ्लोरा, और इस बार कोई गलती नहीं की ग्लैडन फ्लोरा ने। 14-12 से इस
गेम को जीतकर इस बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले में अब वे 2-0 से आगे हो गई हैं। पहला गेम 11-4 से और इस बार 14-12 से यह गेम जीता। तीसरे गेम की शुरुआत होने जा रही है। महिला टीम चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला पिछले संस्करण की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु सामना कर रहे हैं अडामास यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल से। मुनमुन कुंडू इस मुकाबले में पिछड़ गई हैं, 0-2 डाउन चल रही हैं। यहाँ 1-0 से आगे शुरुआत है, मस्ट विन गेम रहेगा मुनमुन के लिए। गेम गवाया तो ये मुकाबला गवा बैठेंगी। 0-1 डाउन चल रही है वैसे भी अडामास यूनिवर्सिटी, तो 2-0 की बढ़त बड़ा मैटर करेगी इस मुकाबले में। अपनी अपनी सर्विस पर अंक लेती हुई शुरुआती 2 सर्विस मुनमुन की, उन्हें अंक मिले और अपनी पहली सर्विस पर अंक जुटाया ग्लेडन फ्लोरा ने। इस बार संयम के साथ 2 बार एक्सचेंज किया, क्रॉस कोर्ट बैकहैंड के सहारे फाइनली डिस्पैच किया। डाउन द लाइन बैकहैंड कॉर्नर चूज किया, उसके सहारे अंक हासिल किए, तो अपनी अपनी सर्विस पर अंक बनाए। 2-2 की बराबरी। तेज तर्रार सर्विस क्रॉस कोर्ट में तब्दील करने की कोशिश कर रही थी। अभी तक अपनी अपनी सर्विस पर अंक बनाने का चल रहा है। 4 सर्विस पॉइंट अर्जित किए हैं, 4 सर्विस पर अंक बटाए हासिल किए हैं मुनमुन ने और 2 बार सर्विस का अवसर मिला है ग्लेडन फ्लोरा को। 2-4। ये पहला अवसर है जब विपक्षी की सर्विस पर अंक हासिल किया। 5-2 मस्ट विन गेम है मुनमुन के लिए। गेम गवाया, सिंगल्स गवाएंगी और टीम के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। बड़ी खिलाड़ी हैं, बड़े खेल को सामने लाना होगा। साउथ एशियन गेम्स 2018 मालदीव में आयोजित हुए थे, वहां पर भारतीय टीम ने गोल्ड जीता था। मुनमुन उसकी मेंबर थी। इस बार बेहतर 30 तराट स्ट्रोक संभाल नहीं पाई ग्लेडन फ्लोरा। बहुत खूबसूरत डाउन द मिडल, लगभग एज पॉइंट, बिल्कुल टेबल के कॉर्नर को चूमती हुई गेंद गई। असंभव सी स्थिति में थी लौटाने को लेकर और वही हुआ। 8-2। 4-11 से पहला गेम, 12-14 से संघर्ष के बाद दूसरा गेम और तीसरे गेम में बढ़िया बढ़त, लेकिन इस बार बैकहैंड शरीर की तरफ जब गेंद आया करती है, आपके पास रूम नहीं होता, स्पेस नहीं होता, तो गेंद को खेलना लौटाना मुश्किल हुआ करता है। वही हुआ। 2 लगातार पॉइंट, पिछले बढ़िया स्ट्रोक के जरिए, इस बार बढ़िया प्लेसमेंट के जरिए। थोड़ा सा मिस जज भी किया। आठ 4, लेकिन अच्छी खासी बढ़त है। गेम भी आपको जीतना ही है। बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले में 3 गेम एक खिलाड़ी को जीत दिला दिया करते हैं, ये ठीक नहीं है। आपने 2 गेम जीते हैं, तीसरे गेम में जीत आपकी टीम को आगे बढ़ा देगी। जैसे कहते हैं ना, सेट होने के बाद अपना विकेट गवा दे क्रिकेट में, बिल्कुल वही है। आप मैच में मजबूत स्थिति आने के बाद आप पॉइंट दे रही हैं विपक्षी को। टेबल टेनिस में रिकवरी की गुंजाइश कम हुआ करती है, परसेंटेज अगर देखा जाए तो कम हुआ करता है। इस बार लकी पॉइंट। कोशिश अच्छी थी, सोच अच्छी थी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाई अपने शॉट को। बैट से टकराने के बाद बाहर गया डाउन द लाइन एफर्ट। 5 गेम पॉइंट हैं इस समय। एडामास
यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी के पास यानी मुनमुन कुंडू के पास एक सेव किया। जी नहीं, दबाव दिखाई दिया। इतना मुश्किल नहीं था गेंद को लौटाना, लेकिन सामने वाले के पास 5 गेम पॉइंट थे, एक सेव किया, लेकिन बाकी 4 बाकी रहे। 11-6 से इस गेम को जीता। इस सिंगल्स में वापसी के संकेत पैदा किए हैं मुनमुन कुंडू ने। 11-6 से परास्त किया तीसरे गेम में ग्लेडन फ्लोरा को। तो बेस्ट ऑफ 5 के इस मुकाबले में वापसी करती हुई मुनमुन कुंडू अडामास यूनिवर्सिटी के लिए, और यहाँ ग्लेडन फ्लोरा चौथा गेम लव बॉल, और पहला पॉइंट आया है मुनमुन कुंडू के लिए। लव 1 नेट पर टच होने के बाद गेंद टेबल के बाहर चली गई। बहुत ही बढ़िया डाउन द लाइन फॉरहैंड, केवल रैकेट लगाया था लाइन में, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया। 2 लव पर कुंडू की सर्विस, हाई बॉल को लिफ्ट करके सर्विस, जिस पर बहुत ज़्यादा स्पिन अर्जित की, और 1 पॉइंट और। 3 लव, चौथा गेम जिसमें बराबरी पर आने का प्रयास रहेगा मुनमुन कुंडू का, क्योंकि अब हर गेम उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ही कोई गेम वे हारेंगी, मैच वहीं पर उनके लिए समाप्त हो जाएगा। एक और पॉइंट, बहुत बढ़िया सर्विस पर पॉइंट बनाती हुई 4 लव, और दबाव अब ग्लेडन फ्लोरा के ऊपर। चौथा गेम, और अब जाकर पहला पॉइंट अपनी सर्विस पर ग्लेडन फ्लोरा ने हासिल किया। पहला गेम 11-4 से जीता, दूसरा गेम संघर्ष के बाद 14-12 से, तीसरा गेम 6-11 से वे परास्त हो गई थी, और अब चौथे गेम में 3 पॉइंट से पिछड़ी हुई। मौका, और इस बार रिटर्न मुनमुन का, थोड़ा सा कैजुअली उन्होंने रिटर्न किया, तो अपनी सर्विस पर दोनों पॉइंट बनाते हुए वापसी कर रही हैं इस चौथे गेम में ग्लेडन फ्लोरा। आज बहुत ही अच्छी शुरुआत उन्होंने की है इस दूसरी टाई में। मुनमुन कुंडू अंडर 17 SGF में टेबल टेनिस में सिंगल्स की चैंपियन रही हैं, और हमारे देश के नेशनल चैंपियन रहे सौम्यदीप की टेबल टेनिस एकेडमी की स्टूडेंट। इस समय स्कोर है 4-3, लगातार 3 पॉइंट ग्लेडन फ्लोरा को मिले हैं। सर्विस पॉइंट मुनमुन कुंडू के लिए। 3-5 स्कोर रहेगा। हर खिलाड़ी को 2 सर्विस मिलती हैं, और जब मुकाबला बराबरी पर पहुंच जाता है टाई में, तब 1-1 सर्विस दोनों खिलाड़ियों को मिलती है। 3-5, बहुत ही बढ़िया बैकहैंड काउंटर, इसका कोई जवाब नहीं रहा ग्लेडन फ्लोरा के पास। उन्होंने प्रयास तो किया था, लेकिन उनसे ज़्यादा तेज़ निकली मुनमुन। 4-5, बहुत ही बढ़िया सर्विस को अच्छी तरह से भांप लिया था। फॉरहैंड ड्राइव, बिल्कुल बॉडी पर अटैक। 6-4। प्रशांत, अब ये मुकाबला निर्णय की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल दामोदर, और शुरुआती 2 गेम गंवाने के बाद वापसी की है, तो सही अर्थों में आपने मोमेंटम हासिल किया है। इसी की आवश्यकता हुआ करती है। थोड़ा सा दबाव में दिखाई दी हैं पिछले कुछ समय से ग्लेडन फ्लोरा, हालांकि स्कोर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 6-5 पर सर्विस कर रहे हैं मुनमुन। दबाव शुरुआत से बना लिया था अपनी सर्विस के जरिए। एक आसान डाउन द लाइन टॉप स्पिन जरूर देखने को मिला था,
जो टेबल पर रहा, लेकिन उसके बाद का क्रॉस कोर्ट बहुत आसान था, जिसको बढ़िया तरीके से क्रॉस कोर्ट में तब्दील किया। अपनी सर्विस से दबाव बनाना एक खिलाड़ी की काबिलियत को दर्शाता है। 5-7 यह मौका है रिकवरी करने का, 2 सर्विस आपके पास रहेंगी। दो शॉट अच्छे थे, 2 रिप्लाई अच्छे थे, लेकिन इस बार कंट्रोल नहीं रहा। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी और मुनमुन का कद थोड़ा सा कम है, लेकिन खेल में कद वगैरह सब झुटला दिए जाते हैं। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, तमाम ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में छोटे कद के बावजूद बड़ा कद हासिल किया है अपनी योग्यता के जरिए। खेलों में गावस्कर, तेंदुलकर वो नाम हैं, क्रिकेट में, हॉकी में भी तमाम नाम हैं। कद का थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिला करता है, लेकिन छोटे कद के भी फ़ायदे अलग अलग हुआ करते हैं। बहरहाल दोनों ही खिलाड़ी अब अपने अपने कोचेस के पास, कलईवानन SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के कोच बताते हुए ग्लैडन फ्लोरा को कहाँ कमी आप छोड़ रही हैं, वो तो बैक हैंड फ्लिक, बैक हैंड टॉप स्पिन के बारे में बताते हुए कि वहाँ थोड़ा सा और बेहतर काम करें। दूसरी तरफ आकाशपाल, उनके पास है इस समय मुनमुन कुंडू। मुनमुन कुंडू बड़ा नाम है, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मालदीव्स में आयोजित 2018 में साउथ एशियन गेम्स में भारत की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उसकी मेंबर रही थी मुनमुन कुंडू। लेकिन शुरुआती 2 गेम में जिस तरीके से वे परास्त हुई, लगा कि फ्लोरा सरप्राइज करने वाली हैं विपक्षी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी को हराते हुए, लेकिन वापसी और बढ़िया वापसी। 6-7 बढ़त आपने खत्म कर दी है। अनफोर्स एरर, ये शॉट आपकी योग्यता से कमतर रहा था मुनमुन, आपको कहीं बेहतर स्ट्रोक खेलना था, बेहतर कंट्रोल के साथ खेलना था। आपके पास हर गेम मस्ट विन गेम है। 2-1 से लीड कर रही हैं फ्लोरा, अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनका। मुनमुन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उनके पास है, देश को रिप्रेजेंट किया है, वापसी की काबिलियत रखते हैं, लेकिन हर बार फ्लोरा इस बात को झुटलाती हुई कि अनुभव उनके पास कहीं कम है। बेहतरीन बैकहैंड क्रॉस कोर्ट, विपक्षी को बाहर खेलने पर मजबूर किया। 9-7 सर्विस पॉइंट, दबाव साफ दिखाई देता हुआ। इतना मुश्किल नहीं था रिसीव करना, रिटर्न करना, लेकिन जब आप मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं तो नैसर्गिक खेल कहीं पीछे छूट जाया करता है। 3 गेम पॉइंट, 3 मैच पॉइंट मिस जज किया और इस गेम को जीता, इस मैच को जीता 3-1 से। ग्लैडन फ्लोरा ने बड़ी खिलाड़ी को परास्त किया 3-1 से। इस सिंगल्स को जीतते हुए फाइनली 2-0 की बढ़त दिलाई। स्कोर लाइन रही 11-4, 14-12, 6-11 और 11-7। ग्लैडन फ्लोरा ने मुनमुन कुंडू को परास्त करते हुए अपने दल को यानी SR यूनिवर्सिटी तमिलनाडु को 2-0 की बढ़त दिला दी है इस फाइनल मुकाबले में।